अगर आप भी स्टॉप लॉस और टारगेट वहीं पे लगाते हो जहाँ पे बाकी दुनिया लगा रही है, तो आपका रिजल्ट भी वही रहने वाला है जो बाकी दुनिया का है, क्योंकि आपके उस ट्रेडिंग सिस्टम में कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं होगी। तो आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो अगर इंडिकेटर बेस्ड है, तो आप ये मान लीजिए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ आप ट्रेड कर रहे हो जो इन्फॉर्मेशन सभी के पास है। और मैंने आपको बार बार एक ही बात बोली है कि आप स्टॉक मार्केट में उस इन्फॉर्मेशन से पैसा नहीं बना सकते जो इन्फॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल है सभी को। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम ऑप्शन सेलिंग किस तरह से कर सकते हैं, और ऑप्शन सेलिंग भी हम लोग इंट्राडे में करेंगे। जी हाँ, क्योंकि मार्केट है वो थोड़ा सा चोपी है, एक वॉर के बीच में हम लोग हैं, तो यहाँ पे ओवरनाइट अगर हम पोजीशन को कैरी करते हैं तो या तो वो हैजिंग के साथ कैरी की जानी चाहिए। अदरवाइज़ वैसे मैं आमतौर पे इंट्राडे की बात करता नहीं हूँ, लेकिन अभी के टाइम पे अगर कोई ऐसा सिस्टम हो मेरा जो इंडिकेटर बेस्ड ना हो, प्राइस प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड हो, जिसके पीछे एक लॉजिक मुझे दिखाई दे, और वो अगर मैं इंट्राडे में थोड़ा बहुत कर पाऊँ, वहाँ पे थोड़ा खेल पाऊँ, तो दैट वुड बी गुड। क्यों? क्योंकि अगर मैं पोजिशनल कैरी करता हूँ तो मैं वो ओवरनाइट रिस्क लेके नहीं जाना चाहता। हाँ, हैजिंग के साथ आप बिल्कुल कर सकते हो। अदरवाइज़ आप जो इंट्राडे है, मैंने पहले भी आपको बताया था, इंट्राडे की तरफ हम आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2-4 घंटे में मैं ट्रेड में एंट्री लेके एग्जिट ले रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे दिक्कत ये रहती है कि जब हम इंट्राडे करते हैं तो एंट्री और एग्जिट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, उनकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, आपका ट्रेडिंग सिस्टम है वो बड़ा रोबस्ट होना चाहिए। आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम अगर आपका है तो फिर कभी आपको फ़ायदा होगा, कभी लॉस होगा, लेकिन इवेंचुअली यू विल सी कि आप लॉस में ही हो। क्यों? क्योंकि एज आई सेड वो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो सभी के पास है। इंडिकेटर जो वैल्यू आपको दिखा रहा है वो बाकी सबको भी दिखा रहा है। तो आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए जो एक्सक्लूसिव वो होना चाहिए कि आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पता है जो बाकी लोगों को नहीं पता। और ये कहाँ से आता है? ये आता है प्राइस एक्शन से। प्राइस एक्शन बेस्ड अगर आप टारगेट स्टॉप लॉस मतलब वो एनालिसिस करके अगर आप टारगेट स्टॉप लॉस रखते हो, देन वहाँ पे एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम आपके पास होगा जिससे आप एक्चुअली मार्केट से पैसा है वो बना सकते हो। तो क्या ये सिस्टम रहने वाला है? कैसे हम इसको ट्रेड करेंगे? ये इंट्राडे सेटअप क्या है? इसमें जो प्राइस एक्शन बेस्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइस एक्शन बेस्ड हमारे टारगेट स्टॉप लॉस रहेंगे, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। और ये इंट्राडे में ऑप्शन सेलिंग का है, यहाँ पे मैं आपको बाइंग वाइंग कुछ नहीं बता रहा, हम सेलिंग की ही बात करेंगे। ऑप्शन सेलिंग हम इंट्राडे में किस तरह से कर सकते हैं, चलिए पूरा जो डिटेल्ड सिस्टम है वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले एक बार फिर से मैं आप सभी को याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे ज्वाइन बटन आपको दिख रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको मेंबर्स ओनली वीडियो है वो देखने को मिलेंगे, प्लस रोज़ जो मार्केट का जो मेरा एनालिसिस होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप नीचे ज्वाइन का जो बटन आपको दिख रहा है उसको क्लिक करके और आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब यहाँ पे ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है इसका कुछ रूल्स हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि एक इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम है, तो नॉर्मली जो हम डेली चार्ट को देखते हैं यहाँ पे छोटी टाइम फ्रेम पे हमें जाना है। यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट मैंने लगा रखा है, ठीक है। 5 मिनट का चार्ट मेरा यहाँ पे है। अब यहाँ पे मैं या तो नेकेड कॉल ऑप्शन सेल करूंगा या मैं नेकेड पुट ऑप्शन सेल करूंगा। अब आप सोच रहे होगे आज तो मैं सब कुछ ही वो बातें बोल रहा हूँ जो मैं नॉर्मली नहीं बोलता हूँ ना। मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ, मैं इंट्राडे या वीकलीज में ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। दूसरा, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि चाहे ऑप्शन बाइंग हो चाहे सेलिंग हो, नेकेड ना ऑप्शन बाइंग करनी है ना सेलिंग करनी है। लेकिन आज मैं ये भी आपको बोल रहा हूँ कि भाई नेकेड में या कॉल सेल करूँगा या पुट सेल करूँगा। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि देखिए नेकेड जब हम सेल करते हैं तो वहाँ पे रिस्क कब आता है? रिस्क तब आता है जब मार्केट बंद हो जाता है, क्योंकि अगले दिन मुझे नहीं पता मार्केट कहाँ पे ओपन होगा, मार्केट गैप अप के साथ ओपन होगा, गैप डाउन के साथ ओपन होगा। सो आई डोंट नो अबाउट दैट। वहाँ से वो जो अननोन टेरिटरी में जब मैं घुस रहा हूँ कि भाई अब मैं वहाँ पे कोई एक्शन नहीं ले सकता। मान लीजिए मार्केट बंद हो गया और कोई बहुत बुरी खबर आई, तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे हाथ में बात है नहीं। लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट अगर 2:15 से 3:30 के बीच में अगर कोई न्यूज़ आती है तो मेरी पोजीशन अगर लॉस में भी है तो एटलीस्ट मेरे पास वो कंट्रोल तो है कि मैं उस पोजीशन को वहाँ पे काट सकता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि पोजीशन अगर हम कर रहे हैं तो नेकेड करना बहुत डेंजरस होता है। लेकिन इंट्राडे में क्या है कि हम उसको कर सकते हैं नेकेड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल है वो मेरे हाथ में है। अभी आई एम नॉट ऑन द मर्सी ऑफ द मार्केट कि वही ओवरनाइट जो गैप अप गैप डाउन होते हैं उसकी गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स मेरा ट्रेड में एंट्री लूँगा और उसी दौरान मैं एग्जिट लूँगा, ठीक है। मैं ओवरनाइट कैरी नहीं कर रहा हूँ।
और दूसरी चीज़ इससे इसमें ये है, क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है कि मेरा जो व्यू है उसको प्ले करने के लिए मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ। अब मेरा व्यू है ऑब्वियसली या तो मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। तो अगर मेरा व्यू सही हुआ तो मैं पैसा बनाऊंगा। अगर मार्केट ने साइडवेज मूव दिया, कुछ कुछ नहीं किया, वहीं पे घूमता रहा, तो भी मैं पैसा बनाऊंगा। अगर मेरा व्यू गलत होता है तब मुझे वहाँ पे लॉस होगा। तो बाइंग अगर मैं करता हूँ तो बाइंग में मेरा व्यू सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है प्राइस वहीं पे मूव करता रहता है। और अगर आप पूरे दिन में देखोगे तो मूव सर्टेन टाइम में आते हैं कि वो एक आधा घंटा 15 मिनट की एक विंडो रहती है जिसमें प्राइस मूव करता है। अदरवाइज ज़्यादातर टाइम मार्केट साइडवेज ही मूव करता है। तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे पकड़ना चाहता हूँ बिना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के। मैं कोई यहाँ मल्टी लैग स्ट्रेटजी नहीं लगाऊंगा क्योंकि इंट्राडे में वो बहुत अच्छा वर्क नहीं करती हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली कॉल को सेल करूँगा या पुट को सेल करूँगा, मेरे ट्रांजैक्शन चार्जेस कम होंगे, टैक्सेस कम होंगे, और दूसरा सिंप्लिसिटी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब कोई इंडिकेटर आपको यूज़ नहीं करना है कि इंडिकेटर बेस्ड आपका स्टॉप लॉस हो या इस तरह से नहीं। यहाँ पे ये ट्रेडिंग सिस्टम क्या है, सबसे पहली बात 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो आपको लगा लेना है। देन उसके बाद आप देखिए जो ट्रेंड लाइंस है उनको बेसिकली आपको उनको ड्रॉ करके, और फिर मैं ये करूँगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे यहाँ पे आप आ जाइए। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है वो मैंने ड्रॉ की है, जो ऊपर यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको और इसको, इन दोनों को मैंने कनेक्ट करके और एक ट्रेंड लाइन है वो यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। अब इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से ऊपर की तरफ मेरा जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पे आ रखा है, इजंट इट। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्योंकि जैसे ही ब्रेकआउट आएगा आई वुड सेल ए पुट। यहाँ पे मैं एक पुट को सेल कर दूंगा, क्योंकि पुट को सेल करूँगा तो होगा क्या, मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे मैं एक पुट को सेल करूँगा। अब जब मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, मैंने पुट को सेल कर दिया, अब मैं इस पुट में से निकलूँगा कब, इस पुट का मेरा स्टॉप लॉस है वो क्या होगा। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस ट्रेंड लाइन में ही आपका स्टॉप लॉस भी छुपा है। आपका स्टॉप लॉस डायनेमिक रहेगा। ठीक है, डायनेमिक कैसे रहेगा, ये जो ट्रेंड लाइन है, जैसे ही मार्केट आपकी इस ट्रेंड लाइन को टच करता है और कोई भी कैंडल, 5 मिनट की कैंडल स्टिक मैं बता रहा हूँ, तो इसमें प्राइस जल्दी ही आ जाएगा, या तो ऊपर की तरफ भी जल्दी चला जाएगा या नीचे की तरफ भी, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ये। ठीक है, सो इस वजह से अगर कोई कैंडल आती है, इसको टच करती है, टच करने पे मैं एग्जिट नहीं लूँगा। अगर क्लोजिंग इसके नीचे होती है देन वहाँ पे मैं एग्जिट ले लूँगा, जो मैंने पुट बेच रखा था उसमें। ठीक है, तो ये एक ऐसा स्टॉप लॉस है जो कोई इंडिकेटर बेस्ड नहीं है कि कोई इंडिकेटर की मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी थी उसको टच किया, कि वो इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो सभी के पास है। ठीक है, तो जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन ने जब ब्रेकआउट दिया तो मैंने सेल कर दिया। सेल करने के बाद जैसे ही वापस इसको टच करता है देन आई विल एग्जिट, वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। टच करके मतलब नीचे क्लोज हो, आपके ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज होना चाहिए। हालांकि इसमें थोड़ा और भी ऐड करते लोग, इसमें मूविंग एवरेज को और लगा लेते हैं, लेकिन मैं उसको बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं रखना चाहता, जस्ट कीप इट एज सिंपल एज यू कैन। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। अब अगर ये टच कर लेता है तो क्या मुझे कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, कि भाई ठीक है मैंने पुट सेल किया था और यहाँ पे टच कर दिया, तो अब मैं क्या करूँ। तो ऐसा नहीं है कि उसमें से एग्जिट होते ही उसका स्टॉप लॉस है वो हिट होते ही और अब आप एक कॉल को सेल करके बैठ जाओ कि अब तो मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। अगेन इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप आइए, अगला सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो आप देख लीजिए। अगर ये मैं देखूं तो ये वो लेवल है जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है, देन उसके बाद नीचे गिरा, दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन फिर से सपोर्ट लिया, इसको तोड़ने की कोशिश भी की लेकिन नहीं तोड़ पाया। दोबारा इस रीजन में मार्केट ने तोड़ने की कोशिश की, एक बड़ी कैंडल के साथ तोड़ भी दिया, लेकिन देन उसके बाद वापस मार्केट ऊपर आ रहा है। तो ये एक सपोर्ट का जोन है। सपोर्ट कभी भी एक सिंगल लाइन नहीं होती, ये एक जोन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक लेवल कि 22,448 सपोर्ट है, नहीं, वो 22,448 22,448 है, वो सपोर्ट का लेवल नहीं है। सपोर्ट क्या होगा, 22,400 टू 22,500 एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये 500 पॉइंट की विंडो, ये एक जोन हो गया जो सपोर्ट का, इसमें मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। नॉर्मल एक रिटेल ट्रेडर है वो यहाँ पे कंफ्यूज रहता है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट को, एक पर्टिकुलर लेवल को ये समझ लेता है कि ये सपोर्ट है, नहीं, उससे मार्केट 30 पॉइंट नीचे जाके भी सपोर्ट ले सकता है, उससे 30 पॉइंट ऊपर भी सपोर्ट ले सकता है।
तो आप 70-80-100 पॉइंट का एक जोन मानिए, उस जोन, वो जो जोन है वो पूरा सपोर्ट का जोन होता है, कोई सिंगल लेवल नहीं होता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब अगर मार्केट यहीं पे रहेगा, ये अगर आप देखोगे तो ये जो पैटर्न है, इसको अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की आपने अच्छी खासी पढ़ाई की है तो ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब अगर मार्केट यहाँ पे ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग देती है कोई कैंडल, तो वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जो मैंने पुट को शॉर्ट किया था उसका, उसमें से मैं एग्जिट हो गया। अब वो एग्जिट करते ही मुझे कॉल को सेल नहीं करना है, आई विल वेट, ठीक है। अगर मार्केट इसमें टाइम स्पेंड करता है यहाँ पे, तो मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा, और जैसे ही इसको तोड़ के मार्केट नीचे क्लोजिंग देता है, इस सपोर्ट को तोड़ के मार्केट नीचे क्लोजिंग देता है, दैट विल बी द टाइम जहाँ पे मैं एक जो कॉल ऑप्शन है उसको वहाँ पे सेल करूँगा, कॉल को सेल करूँगा। और उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, उसका स्टॉप लॉस होगा ऊपर वाला, ये जो है आपका ट्रेंड लाइन, ये अगर इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है, मान लीजिए मैंने सेल कर दिया और मार्केट फिर रिवर्स हो गया और रिवर्स आके और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे मैं उसमें से एग्जिट हो जाऊँगा, वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेटअप इसलिए मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, ऑल्दो ये कोई ट्रेड रेकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, बट यहाँ पे होता क्या है कि मैं एक काउंटर ट्रेड भी ले रहा हूँ, और वो काउंटर ट्रेड के पीछे भी मेरा लॉजिक है। मैं आंख बंद करके नहीं ले रहा हूँ कि मैंने खरीदा, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैंने बेच दिया, नहीं, मैंने खरीदा, स्टॉप लॉस हिट हुआ, देन उसके बाद आई एम वेटिंग कि भाई दूसरा ब्रेकआउट आना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि मुझे पिछले ट्रेड में लॉस हो गया, इसका मतलब ये नहीं है अगले ट्रेड में मुझे प्रॉफिट होगा। मार्केट को कोई लेना देना नहीं है मेरे पिछले ट्रेड से, कि मुझे पिछले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ है, मार्केट डोंट केयर, ठीक है। सो ये आपका अपनी साइकोलॉजी है, अपना माइंड सेट है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि इसमें लॉस हो गया तो उस लॉस का जो इमोशंस वो कैरी करते हैं अगले ट्रेड में, कि इस ट्रेड में लॉस हो गया, अगले में प्रॉफिट होगा क्योंकि पिछले में लॉस हुआ। नहीं, अगले में भी लॉस हो सकता है, उससे अगले में भी लॉस हो सकता है, ठीक है। सो आपका जो एंट्री है उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए, उसके पीछे कुछ एनालिसिस होना चाहिए। सिर्फ इस वजह से आपको प्रॉफिट नहीं होगा कि पिछले ट्रेड में आपको लॉस हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो वो मेरा एसएल हिट हो गया। अब अगला ट्रेड मैं कब लूँगा, जब इसके नीचे क्लोजिंग आएगी, देन मैं कॉल सेल करूँगा, वो मेरा कॉन्ट्रा ट्रेड होगा। और आमतौर पे एक दिन में ऐसा बहुत ज़्यादा बार नहीं होगा कि मार्केट दो तीन बार रिवर्स कर जाए, क्योंकि यहाँ से ऊपर जा रहा था, मैंने सेल किया, देन रिवर्स होके नीचे आया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, देन उसके बाद नीचे जाके और मुझे कॉल सेल करवा दे और फिर रिवर्स होके ऊपर आ जाए। ऐसा होता है, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं होता, लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। तो कॉन्ट्रा ट्रेड लेना इस वजह से थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाता है कि एक ट्रेड में इधर आई एम प्रॉफिटेबल, अगर प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, मुझे उसमें लॉस हो रहा है, तो मैं एक कॉन्ट्रा ट्रेड ले रहा हूँ। बहुत मुमकिन है कि क्योंकि एक दिन में बहुत सारे रिवर्सल नहीं होते हैं, मतलब दिस इज़ नॉट नॉर्मल, ऑल्दो हो सकते हैं, तो एक में मुझे लॉस, इधर मुझे इसमें प्रॉफिट होगा, अगर इसमें लॉस होता है तो मैं कॉन्ट्रा ट्रेड ले रहा हूँ, उसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका जो लॉस था एटलीस्ट मैं ब्रेक इवन पे निकल रहा हूँ। सो इसमें मोटा मोटी जब हम देखेंगे तो इधर मैं ब्रेक इवन पे हूँ या मैं प्रॉफिट में हूँ, ये है। ऐसा नहीं है कि लॉस होगा ही नहीं, लॉस हो भी सकता है। और दूसरी चीज़ क्या है, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही लेग का ट्रेड है, या तो मैं कॉल सेल कर रहा हूँ या पुट सेल कर रहा हूँ, तो मेरे ब्रोकरेज हो गया या ट्रांजैक्शन चार्जेस हो गया, एसटीटी हो गया, वो भी बहुत ज़्यादा, जो ये एक्स्ट्रा चार्जेस है ये भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, अनलाइक ए मल्टी लेग स्ट्रेटजी। इस तरह से अभी के लिए, क्योंकि अभी ओवरनाइट पोजीशंस को कैरी करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो इस वजह से आजकल मैं आप लोगों के साथ इंट्राडे सेटअप्स की बात करता हूँ कि पहली बात तो ट्रेड करना ही नहीं चाहिए इस तरह के मार्केट में, बट स्टिल अगर कोई कर रहा है, सो अगर आपको करना ही है तो दिस इज़ बेटर देन नेकेड पोजिशनल। या तो वहाँ पे हैजिंग करके जाइए, लेकिन हैजिंग करने में दिक्कत यह है कि हैज अब महंगे हो रखे हैं, तो महंगे हैज आप लगाओगे तो आपकी जेब में कुछ खास आना नहीं है, तो इस वजह से या तो करो ही मत, करना है तो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन डू, ठीक है। और उसके पीछे का एक एनालिसिस है, वो मैंने आपको बताया, एक ट्रेडिंग सिस्टम है, वो मैंने आपको बताया। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।